एक पौधा उगाया है तो उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? खाद, मिट्टी, पानी, धूप, रोशनी सब कुछ चाहिए ना। तो वैसे ही कैंसर सेल्स को बढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ शरीर में चाहिए। एक के शरीर में कैंसर सेल बढ़ रहे हैं और दूसरे को कैंसर ही नहीं है। एक ही परिवार में रह रही है, एक ही जैसा भोजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक को कैंसर नहीं है और एक को 4 स्टेज कैंसर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी बॉडी में इन्वायरमेंट अलग हुआ। बॉडी का इन्वायरमेंट कैसे अलग हुआ? घर का इन्वायरमेंट तो सेम है ना, लेकिन शरीर का इन्वायरमेंट आपने अलग कर दिया। कैसे किया? आपने ग्लूकोज इंटेक ज्यादा किया। अब ग्लूकोज किस किस में था? सफेद चीनी, सफेद नमक और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, यानी गेहूं, चावल, बेकरी प्रोडक्ट्स या जो भी पैक्ड प्रोडक्ट है। कोई भी पैकेट वाला चीज लाते हैं ना, उसके पीछे देखिए उसके अंदर क्या डाला हुआ है। पाम ऑयल डाला हुआ है, उसके अंदर चीनी डाला हुआ है, उसके अंदर नमक भरपूर डाला हुआ है। तो ये सारी चीजें ने क्या करा आपकी बॉडी में जाकर, यानी आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट को ही गड़बड़ कर दिया। आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा था लेकिन बॉडी का एनवायरनमेंट खराब था, इसलिए घर में रहने वाले सभी सदस्यों में से एक सदस्य को कैंसर हुआ। बाकी सब पूरी तरह से ठीक थे, जबकि भोजन वही, खाना पीना वही, सेम दिनचर्या, सब कुछ लाइफस्टाइल सेम, सब कुछ सेम। लेकिन क्या चीज अलग हुई? आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट। यानी आपको क्या करना है? अपनी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट को खत्म करना है। अब वो कैसे करेंगे? एल्कलाइन डाइट को फॉलो कीजिए। एल्कलाइन डाइट क्या होती है? कच्चा भोजन ज्यादा लीजिए, जितना हो सके फल फ्रूट खाइए, मौसमी सब्जियां लीजिए। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल फ्रूट, यानी जो सीजन में आपके घर के आसपास आ रहे हैं। इन्वायरमेंट पता है कैसे बदलता है? अगर बॉडी को जो चीज चाहिए और वो चीज मिल रही है तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो चीज चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। मैं संस्थान की मेन ब्रांच पाली राजस्थान से हूँ, यानी बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे केसर उगाना है तो क्या हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो कश्मीर में होता है। यानी इन्वायरमेंट कैसा चाहिए? ठंडा चाहिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ धूप है, गर्मी है। यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। यानी हर चीज को ग्रो होने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए। अगर आपने अपनी बॉडी को एल्कलाइन इन्वायरमेंट दे दिया, एल्कलाइन डाइट कर दी, यानी भोजन भी कच्चा भोजन ज्यादा ले रहे हैं, कुछ समय के लिए आप मोटा अनाज ज्यादा लीजिए, आप मिलेट्स ज्यादा लीजिए, आप जो आसपास नेचुरल जो भी चीजें मिल रही है। हम लोग कहते हैं कि आप वॉक करने जरूर जाइए, चाहे सुबह जाए चाहे शाम को जाए। वॉक करते हुए जो भी आपको आसपास पेड़ पौधे दिखे ना, ये वो आपके रीजन में इजीली उगने वाले पेड़ पौधे हैं, वहां की कुछ पत्तियां लेके आइए, उनका ग्रीन जूस बनाकर पीजिए। अगर आपने इन सब चीजों को डाइट में फॉलो कर दिया ना, तो आप मान के चलिए कैंसर कभी हो ही नहीं सकता। आपकी बॉडी में कैंसर सेल सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर कैंसर ऑलरेडी हो रखा है तो क्या करें? अगर कैंसर ऑलरेडी हो रखा है तो क्या करेंगे? इस एनवायरनमेंट को हम कट ऑफ कर देंगे। यानी जो आपको बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ रहा था ना, उसको बिल्कुल बंद कर दिया। जब बंद किया तो क्या हुआ? जो कैंसर सेल की ग्रोथ हो रही थी ना कंटिन्यूसली, जो कैंसर सेल बढ़ रहे थे पहले, तो वो बढ़ना बंद होंगे, एकदम स्टॉप होंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? अब वो यूटर्न करेंगे। यानी अब कैंसर सेल, कैंसर की जो कोशिका है, धीरे धीरे खुद ब खुद मरनी शुरू हो जाएगी शरीर में, क्योंकि उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला जिसमें वो ग्रो कर रही थी। और उसके बाद क्या होगा? जब ऐसा भोजन लेते हैं, आप अच्छा दिनचर्या रखते हैं, उससे आप ही के WBC यानी आपकी जो सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है, आपकी जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ेगी। जैसे जैसे वो बढ़ेगी, वो कैंसर सेल को भी मारने में आपकी सहायता करेगी। यानी बहुत जल्दी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। और इसीलिए हमारा संस्थान दावा करता है कि विद इन 1 मंथ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो औषधियां हैं वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी और जो भोजन है वो आपकी बॉडी में एल्कलाइन एनवायरनमेंट